एक बार एक मेडिकल स्टोर था एक गली में। और उसका जो मालिक था हरीराम, उसको 10 साल हो गए थे मेडिकल स्टोर चलाते चलाते। और बहुत ही तल्लीनता के साथ बड़ा मन लगा कि वो अपने मेडिकल स्टोर का काम करता था। और एक बार क्या हुआ कि उसकी दुकान पे उसके कुछ दोस्त आए, कहने लगे यार आज बारिश हो रही है और आज ऐसा करते हैं, चल ताश खेलते हैं। आसपास की सारी दुकानें भी बंद हो गई हैं, बारिश का मौका भी है, चल चाय पियेंगे और ताश खेलेंगे। वो कहता है ठीक है आ जाओ। तो मेडिकल स्टोर, बाकी तो दुकानें सब बंद थी, उसका मेडिकल स्टोर खुला था, लाइट जल रही थी, तो वो सारे दोस्त ताश खेलने लगते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, लाइट चली जाती है, तो वो एक मोमबत्ती सी जला लेता है और अपने ताश का गेम आगे खेलते रहते हैं। तभी क्या होता है कि बारिश में भीगता हुआ एक लड़का बड़ी तेज़ी से भागता हुआ आता है और कहता है कि भैया 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 दवाई दे दो, मुझे मुझे अपनी माँ को देनी है, मेरी माँ बहुत बीमार है, जल्दी से देख लो, ये डॉक्टर ने दवाई लिखी है और ये मेरी माँ को देनी है। पर वो इतना ज़्यादा व्यस्त था खेलने में ताश कि उसको लगता है कि क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। वो कहता है जाओ जाओ किसी और दुकान पे जाना। तो वो कहता है नहीं भैया, अभी ये सारी दुकानें बंद हो गई हैं, कोई भी दुकान खुली हुई नहीं है, भैया आप ही दे दो ना। वो लड़का पीछे पड़ जाता है, कहता है नहीं भैया आप देखो ना भैया, बारिश भी इतनी हो रही है, कहीं कोई दुकान खुली नहीं है और मेरी माँ को देना भी बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने कहा है वरना मेरी माँ मर जाएगी, भैया जल्दी से ये दवाई दे दो। और तो वो सुनता है थोड़ी उसकी बात कि ज़्यादा ही पीछे पड़ गया है कि चलो इसे दवाई दे देता हूँ, पहले बाद में खेलूँगा। तो वो उसको आइडिया था, थोड़ा लाइट चली गई थी, उसको थोड़ा आइडिया था कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। वो इशारों से भी रोज़ रखता था दवाइयाँ, तो उसको कितनी बार अंदाजे से भी दे देता था, तो उसकी सही निकलती थी। तो लाइट गई हुई थी, उसने अंदाजे से पकड़ा, उसको पूरा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैं जो दवाई दूंगा वो ठीक ही होगी। तो वो निकालता है और उसको पकड़ा देता है कि भाई रोज़ मैं ये वाली दवाई यहीं रखता हूँ। तो उसने उठाई और उसे दे दी और पैसे वैसे हिसाब किताब करके उससे खुले पैसे उसने वापस ले लिए और वो लड़का भागता हुआ चला गया और जाते हुए कह गया भैया अब तो मेरी ना माँ बच जाएगी और मैं जल्दी से जाके ये दवाई ना अपनी माँ को पिलाऊंगा, थैंक यू भैया, बोलता हुआ चला जाता है। होता क्या है कि वो थोड़ी देर में लाइट आती है। लाइट आती है तो एकदम से उसकी नज़र पड़ती है, क्या अभी तो यहाँ से मैंने दवाई दी है, लेकिन दवाई तो जितनी थी उतनी ही है, वो तो कम हुई नहीं है यहाँ पे। तो उसे एकदम से याद आता है कि अरे सुबह ऐसा हुआ था कि कोई आदमी मेरी दुकान से चूहे मारने की दवाई ले गया था, पर उसने बाद में कहा कि नहीं ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो कुछ और दे दो। तो चूहे मारने की दवाई उसने वापस कर दी थी और मैं उस चूहे मारने की दवाई को अपनी जगह पे रखना भूल गया था और मैंने गलती से यहीं छोड़ दी थी। अब तो उसको पसीने आने लग गए और वो पूरा घबरा गया कि अब मैं क्या करूँगा। अब तो बेचारे लड़के ने अब तो अपनी माँ को, तो इतना भाग के जा रहा था, उसने तो अपनी माँ को दवाई पिला दी होगी, है कहाँ, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, कैसे बचाऊँ उसे, मेरी वजह से उसकी माँ मर जाएगी। मैंने अगर थोड़ा ध्यान दिया होता, मोमबत्ती उठा के घर में ले गया होता, तो मुझे पता चलता कि यहाँ पे वो दवाई नहीं है, दूसरी है। ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब मैं क्या करूँगा, कैसे प्रायश्चित होगा इसका, क्या करूँ, कैसे बचाऊँ उसकी माँ को। अंदर ही अंदर बड़ा परेशान होता है, सब भूल जाता है कि मैं ताश खेल रहा था, मेरे दोस्त सबको भेज देता है, कहता है तुम लोग जाओ अपने यहाँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तो सबको भेज देता है। अब वो परेशान कि अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि रात इतनी हो रही है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा और क्या होगा, कहाँ है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसको एकदम से याद आती है कि जब 10 साल पहले मेरी दुकान का इनॉग्रेशन हुआ था, तो मेरे पिताजी ने एक फ़ोटो लगाई थी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की। और ये जो था हरीराम, ये बिल्कुल ही नास्तिक था, बिल्कुल भगवान को नहीं मानता था। तो हरीराम के पिताजी और हरीराम के बीच में बहस भी हो जाती है। पिताजी कहते हैं फ़ोटो लगानी है, हरीराम कहता है जब मैं मानता ही नहीं भगवान को, मैं फ़ोटो क्यों लगाऊं, कोई भगवान वगैरह नहीं होता, सब आपके मन का वहम है, ये सब आडंबर है, कुछ नहीं होता। पर उसके पिताजी कहते हैं कि चलो भैया तुम मैं भगवान को नहीं मानते ना सही, एक व्यक्ति के रूप में उन्हें मत मानो, पर शक्ति के रूप में तो मानो। ये मानो कि भगवान चलो और कुछ नहीं है, आप राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, लेकिन एक शक्ति के रूप में उसे मानो कि हाँ एक शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। तो उसको याद आती है कि पिताजी ने कहा था कि भगवान एक शक्ति है जो दुनिया को चला रही है। तो वो कृष्ण जी की तरफ देखता है, धूल तो सारी पड़ गई थी क्योंकि मानता ही नहीं था, तो कभी कपड़ा भी नहीं मारता था। कृष्ण जी की मूर्ति पे सारी वो धूल धूल सारी हो गई थी, पर फिर भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। उसको याद आता है कि पिताजी कभी कभी हाथ जोड़ के आंख बंद कर खड़ा होके और
आंख बंद करके और हाथ जोड़ के खड़े होते थे इस मूर्ति के आगे और कभी कभी कुछ बोलते थे, पता नहीं क्या मन ही मन। तो आज उसको याद आती है कि भगवान से ऐसे प्रार्थना की जाती है। तो वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि अगर आप हो भगवान तो कुछ ऐसा करो कि वो लड़का उसकी माँ को दवाई ना पिला पाए, कुछ भी हो जाए, वो चूहे मारने की दवाई जो मैंने गलती से उस लड़के के हाथ में पकड़ा दी है, वो कुछ हो जाए उसे, वो बस पिला ना पाए उसे, उसकी माँ बच जाए, कुछ हो ना उसकी माँ को, वरना ज़िंदगी भर मैं ये पाप का बोझ कैसे सहूँगा। तो काफ़ी प्रार्थना कर रहा होता है भगवान से। तभी थोड़ी देर में क्या होता है, वो लड़का रोता रोता वापस आता है। अब हरी राम थोड़ा उत्सुक हो जाता है पूछने के लिए कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो वो पूछता है, हाँ भाई क्या हुआ, क्या बात है, कैसे भागे भागे आ रहे हो, रो क्यों रहे हो। कह रहा है, भैया क्या करूँ, मैं तो भागता भागता जा रहा था जल्दी से पिलाने के लिए, वो बारिश इतनी हो रही थी, मेरे आंगन में पानी भर गया था और मेरा पैर फिसल गया, वो बोतल जो थी दवाई की वो टूट गई। और बहुत रोने लगता है कि भैया मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है, पर मुझे दवाई चाहिए भैया, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा, आप ना मुझे वही जो दवाई थी वो आप दोबारा से मुझे दे दो, और मैं बाद में कभी कमा के पैसे आपको उसकी दवाई के पैसे आपको चुका दूंगा। वो कहता है, हरी राम कोई बात नहीं भाई, तू ले, तू जल्दी से ले ये दवाई ले और अपनी माँ को पिला दे, और इस बार ध्यान रखना, गिरना मत। तो कहता है, हाँ भैया मैं पूरा ध्यान रखूँगा। वो लड़का भागता हुआ चला जाता है। उसको अंदर ही अंदर हरी राम को इतनी संतुष्टि मिलती है उसकी शीशी टूटने से। कहता है कि आज सच में एक शक्ति तो है जो दुनिया को चला रही है, उसी शक्ति ने आज इस बच्चे को गिराया है, और जो चूहे मारने की दवा पीने से उसकी माँ मर सकती थी उसको बचा लिया है। आज से तो उसके अंदर पता नहीं कैसे उथल पुथल मच जाती है, वो पूरा नास्तिक से आस्तिक हो जाता है और ये विश्वास करने लगता है कि हाँ, एक शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है और जो कुछ भी कर सकती है। बस सच्चे हृदय से, हृदय की गहराइयों से प्रार्थना की आवश्यकता होती है। एक बिल्कुल निर्मल सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना हमेशा स्वीकार होती है। तो अब उसे जल्दी थी घर जाके मैं सबको बताऊं कि हाँ आज मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसे आज मैं नास्तिक से आस्तिक बन गया। वो उस कृष्ण भगवान की मूर्ति को उतारता है, उसे धूल जो उस पर पड़ी हुई थी सालों से उसे अपने टी शर्ट से पोंछता है और कान बंद करके अपने घर चला जाता है।